हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समाज अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 देखेंगे। इससे पहले हम 38 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो ये था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय मॉलॉर्ड मिंटो से मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगा खां के नेतृत्व में। आगा खां के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है माउंट बेटन योजना को। माउंट बेटन योजना को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो ये था बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर। प्रथम तीन आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? प्रथम तीन आश्रम का उल्लेख जो है किस उपनिषद में है? तो ये है छांदोग्योपनिषद में। छांदोग्योपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? तो ये था दयानंद सरस्वती का मत। दयानंद सरस्वती का मत था। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का ये मत था। बौद्ध धर्म का ये मत था कि मोक्ष जो है इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा था? अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो ये कहा है भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख में। अगला प्रश्न है 11 नंबर। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? दशावतार मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। दशावतार मंदिर का निर्माण। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये किया गया है कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ जो है 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जौहर घाटी जो है स्थित है उत्तराखंड में। जौहर घाटी स्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो ये होती है प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण की क्षमता जो है कम होती है। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो ये किया जाता है लेटेराइट मृदा का। लेटेराइट मृदा का प्रयोग जो है सर्वाधिक ईंट के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल का उदाहरण जो है सरसों नहीं है। सरसों रबी फसल के अंतर्गत आता है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में की गई थी। केंद्र सरकार राज्य संबंधों पर गठित पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये किया गया था 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 22 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह, 6 सप्ताह। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो है संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919। एक मिनट। हाँ, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? प्रश्न है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इन्हें किया गया है एक सार्वभौम, एक मिनट, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये डी नंबर जो है मूल अधिकार नहीं है। क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये जो है मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये भाग 5 में है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, आ गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। 1955 में जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशोधरा। यशोधरा जो है प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां जो है सरोद बजाते थे। अमजद अली खां क्या बजाते थे? सरोद। ग्रे बुक, ग्रे बुक जो है किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। जापान और बेल्जियम दोनों का जो है सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है ग्रे बुक। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर बी होगा, डी नंबर, बी और सी दोनों। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है। नई दिल्ली नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है 2003 में लागू किया गया था। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन जो है के.सी. नियोगी की समिति के सिफारिश पर किया गया था, के.सी. नियोगी समिति के सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो उपर्युक्त सभी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सीमा शुल्क,
सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, ये तीनों जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्राएं अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह किसका नियम है? तो यह नियम है ग्रेसम का नियम, यही है। यह नियम जो है ग्रेसम का नियम है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमचीता जो है दुर्लभ जातियों के उदाहरण है। कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? कोणीय संवेग की बीमा क्या है? तो ये 44 नंबर प्रश्न है। इसका बीमा जो है ml2t-1 होता है, ml2t-1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारिता जो है सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घट जाएगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरा में जो है कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरा में जो है sp3 प्रसंस्करण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है? चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 को ही हम चिली साल्टपीटर के नाम से जानते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेल जो है किसका उदाहरण है? तो ये है परजीवी का उदाहरण, परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।